अच्छा गाइस, सोल्वेज ने क्या किया था। सोल्वेज ने कहा था कि अगर हम ब्राइन को लेके उसमें अमोनिया गैस डिज़ोल्व करवा दें, जैसे हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व करवाते हैं ना, कोई रिएक्शन इतना ख़ास नहीं होता। तो जब ब्राइन में अमोनिया गैस को डिज़ोल्व करवाया गया और उसके बाद इस अमोनिएटेड ब्राइन को, इसको अमोनिएटेड ब्राइन कहते हैं क्योंकि इस सोल्यूशन में ब्राइन सोल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन पानी में, और ये तकरीबन 25 से 30% ब्राइन उसमें डिज़ोल्व होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। इसमें अमोनिया गैस सबसे पहले डिज़ोल्व करवाई जाती है और जिस टॉवर में करवाई जाती है उसको हम अमोनिएशन टॉवर कहते हैं। टेम्परेचर तकरीबन आई गेस 20 से 40 डिग्रीज रखा जाता है। ये रेंज मेरे सामने आई थी। और इसमें इसकी एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। उसके बाद जो अमोनिएटेड ब्राइन है, अमोनिया गैस वो ख़रीदते हैं। ठीक है, अमोनिया ख़रीदी जाती है लेकिन बाद में इसी सिस्टम में रिकवर हो जाती है, तो बार बार आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती। तो वन टाइम आप ले लो, बाद में थोड़ी सी आप रख लो, तो ये वापस आपको रिसाइकल हो जाएगी। ठीक है, अभी आगे जाके पता चलेगा। तो ये जो अमोनिएटेड ब्राइन है जिसमें अमोनिया डिज़ोल्व हुई हुई है, रिएक्शन वैक्शन कोई नहीं किया हुआ इसने किसी सोडियम क्लोराइड के साथ, ये सिर्फ डिज़ोल्व फॉर्म में है। ठीक है, सोल्यूशन में। तो इसके बाद इसको हम कार्बोनेशन टावर में भेजते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिज़ोल्व करवाते हैं इसी अमोनिएटेड ब्राइन में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, यहाँ पे लाइमस्टोन का रोल आ जाता है। लाइमस्टोन को पहले हम लाइम किल्न, जो भट्टी टाइप फर्नेस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे 900 से 1100 टेम्परेचर होता है, उसमें इसको गर्म किया जाता है कोयला या कोक डाल के। कोक ज़रा हाईएस्ट, इसमें कार्बन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कोल से ही बनता है। उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम है ये ब्रेक डाउन होती है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम भेज रहे हैं कार्बोनेशन टावर में फ्रॉम बॉटम, और जो अमोनिएटेड ब्राइन है वो टॉप से आ रहा होता है। काउंटर करंट फ्लो कहते हैं इसको। जो लिक्विड है ऊपर से आ रहा होता है, गैस नीचे से जारी होती है, काउंटर करंट फ्लो है। तो इस काउंटर करंट फ्लो होता है और रिएक्शन होता है यहाँ पे। जी हाँ गाइस, यहाँ रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन क्या होता है, पहले बनती है अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अमोनिया रिएक्ट कर जाती है, बाइकार्बोनेट बनाती है। उसके बाद क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है यहाँ पे और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, आप उसमें एक्सचेंज कर लिया इन्होंने तो क्या होता है कि जो अब सोल्यूशन में क्या है मेरे पास यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, प्लस अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है, हम कंडीशन ऐसी रखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल रहे और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बाहर प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, वो सॉलिड फॉर्म में निकल आए बाहर सोल्यूशन से। तो वहाँ से उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया